Hey kids, welcome back to our channel. So today lecture जैसे कि हमारा मैथ्स का ऑन ही है सीरीज, वो क्या है एनसीईआरटी हम करा ही रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू होगी। लास्ट वीडियो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, उसको वॉच करना नहीं भूलिएगा, अदरवाइज वरना ये वाली वीडियो थोड़ी सी समझने में दिक्कत करेगी, क्योंकि वो पहला उसका समरी टाइप बोल सकते हो या फिर इंट्रो बोल सकते हो, उसका वो है। अब 2.2 में हम वही चीजें क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले, जो वो मैंने समरी के थ्रू समझाई थी आपको, जो बुक में है वो एग्जैक्ट टू लाइन मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे। 2.2 सारी जो भी 5 क्वेश्चन है वो मैं ही कराऊंगी आपको। कुछ पॉइंट्स आपको रह जाएंगे, उसके पार्ट्स वो आपको होमवर्क करने होंगे, वो मैं बता दूंगी कौन कौन से होंगे। सो बी रेडी। 2.2 मेरे साथ आप कर रहे हैं। 2.2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन, इसका सब देख लीजिएगा और अब ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। वेल स्टूडेंट, यू हैव टू सी हियर, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है 5x 4x स्क्वायर 380, और इसमें जहां जहां x है वहां आपको जीरो पुट करना है। क्या करना है? जीरो पुट करना है। इजी है, जीरो पुट करना है मैम, इसमें तो कर देंगे हम। अब इसके आंसर में देखिए कैसे लिखेंगे, अब इसको जहां जहां जीरो पुट करना होगा। 5x 4x स्क्वायर और प्लस 380 आपको दे रखी है इक्वेशन। आपको जहां जहां वो है x, वहां वहां क्या पुट करना है? जीरो। प्लस थ्री ओनली, प्लस 3 लिख देना। ओके, जो जब आप ये पुट करेंगे तो 5 को आप जीरो से करेंगे तो जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, ये 3 रहेगा। तो इज दैट 3 आपका आंसर आ गया। आपने जब जीरो रखा तो इसका आंसर क्या आ गया? इसी क्वेश्चन में इसका सेकंड पार्ट है। जैसे आपने फर्स्ट में जीरो रखा, ऐसे ही आप सेकंड में कुछ रखेंगे। मैंने क्या कहा, सिंपल इक्वेशन रखी, इसने बोला कि x की जगह आपको जीरो पुट करना है, मैंने x की जगह जीरो पुट करा तो मेरा आंसर क्या निकल गया है? 3। ऐसे ही इसी के सेकंड पार्ट ने मुझसे बोला है कि इसी इक्वेशन में आपको x की वैल्यू पुट करनी है -1। क्या पुट करनी है? -1 x की वैल्यू पुट करनी है। मतलब सेम इक्वेशन में मुझको सेम बस नंबर चेंज किया है, इक्वेशन सेम का सेम ही है। वो देखो कैसे करना है। f -1 रखोगे आप यहाँ, 5 का -1, 4 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, जब आप इसकी सी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? -5 -4, ठीक है, और प्लस का 3, क्योंकि 4 का 4 है तो वो माइनस का ही रहेगा। इन सबको जब आप प्लस माइनस करोगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाता है तो 6 आ जाएगा, फिर इन दोनों को माइनस करोगे तो 6 आएगा। लेकिन 5 बड़ा है तो 5 का साइन आएगा। कैसे आया एक बारी मैं और बताती हूँ। देखो सिंपली क्या करा, x की वैल्यू -7 थी। वो जब पहले यहाँ बोला कि आपको सेम इक्वेशन पे जीरो पुट करना है, तो मैंने जीरो पुट किया, सब जगह तो 3 आ गया। यहाँ पुट किया तो 5 से 0 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0, 5 की अगर 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0, 3 का 3 बचा, 3 बचेगा। अब x की वैल्यू हमने -7 सेम इक्वेशन में रखी। जब मैंने -7 रखा तो 5 की अगर मल्टीप्लीकेशन में 1 से करूंगी तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 5 रहेगा। साइंस का इंपॉर्टेंट, साइन ध्यान रखना। अगर आप साइन या 6 लिख दोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। -6 आंसर है तो -6 ही रहेगा। अब अगर हम इसकी बात करें 4 की, तो 4 में 4 होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, डबल खोलेंगे तो वो कैंसिलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। प्लस का 3 प्लस, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे लेकिन ये माइनस प्लस माइनस है तो इसके बाद 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये 5 का साइन जो है वो माइनस का है, इसलिए यहाँ 5 का आंसर उसका माइनस लगेगा। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसका देखो थर्ड ही पॉइंट, इन्होंने 4 पॉइंट है स्टूडेंट्स इसके, जो आपको सेम इक्वेशन में आपको पुट करना है। फर्स्ट और 2 मैंने करा दिया, थर्ड और कराती हूँ मैं, उसके बाद फोर्थ आप खुद पुट करेंगे। ये रहा, ये आपको मैं रब कर रही हूँ। थर्ड देखिए इसका क्या है। थर्ड का उन्होंने बोल रखा है आपको x की वैल्यू पुट करनी है 2। क्या पुट करनी है? 2 पुट करनी है x की वैल्यू। ठीक है, नॉर्मल सिंपल, जैसे अभी हमने वो पुट करी ऐसे ही मैं सारी वैल्यूज अभी दोबारा से पुट कर दूंगी। सेम इक्वेशन है, 2 रखते जाओ, 5 की जगह 2, 4 2 प्लस 3, 5 1 5, 5 2 10, क्योंकि 2 है। 5 1 5, लेकिन यहाँ पे इसको जब मैं खोलूंगी 5 2 8 होता है, और 8 की अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो 16 आएगा। तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगी तो 6 प्लस 3 क्या आ गया? लेकिन ये माइनस का रहेगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 3, तो इसका माइनस का 3 आंसर आएगा। समझे कैसे आया? ये आया, आपने सबकी जगह यहाँ क्या पुट करा? 2 2 2। जब आप 2 की पुट करेंगे तो 5 2 10,
4 इन 4, 4 टू 8, 8 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो वो 16 आता है। अब 3 का 3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6, 10 में से 16 गया तो 16 में से 10 गया तो 6। लेकिन यहाँ पे माइनस किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे 10 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे ये पुट करा, माइनस का 3 आंसर आ गया। अब इसका फोर्थ पॉइंट और है, देखिए वो क्या है, वो आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। आपको x की वैल्यू पुट करनी होगी -2। अब क्या पुट करनी होगी फोर्थ पॉइंट में, -2। ये आपका होमवर्क है। आप x की वैल्यू -2 अपने आप से पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ यही था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑल ओवर कंप्लीट करा दिया है, 4 पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 मैंने खुद कराया, एक आपको होमवर्क भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, कहते हैं आपको जैसे यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार पढ़ते हैं क्या है। फाइंड P0, P1, P2 ऑफ द ईच पॉलिनोमियल। फर्स्ट इक्वेशन आपको ये दे दी, आपको पहले P0 रखना है, P0 रखना है, फिर P1 लिखना है, फिर P2 रखना है। यानी कि ईच इक्वेशन, जो भी आपकी ईच इक्वेशन में पार्ट है, आपको पहले P0 रखना होगा, फिर P1, फिर P2। बस ये आपको नॉर्मली करना है। इसके भी कितने पार्ट्स है स्टूडेंट्स, इसके भी 4 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स में खुद कराऊंगी और एक पार्ट आपको होमवर्क से दूंगी, ताकि आपको भी आइडिया लगे क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो कैसे सॉल्व होगा, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करेंगे। p की वैल्यू पहले यहाँ 0 रखनी होगी, यानी कि आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रख के दिखाना है। तो जब मैं p0 रखूंगी यहाँ पे, तो p0 रखती जाऊंगी, यानी कि जो इसकी इक्वेशन में होगा वो 0 0 पुट होता जाएगा। यानी कि 0 का स्क्वायर -0 + 1। इन दोनों का जब सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, 1, क्योंकि 0 ये खुल जाएगा, ये 1 बचेगा, तो नॉर्मल 1। अब मैं p की जगह 1 रखूंगी, मतलब यहाँ पे 1, यानी कि 1 का स्क्वायर -1 + 1। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 का स्क्वायर अगर मैं खोलूंगी तो 1 ही रहेगा, -1 + 1 माइनस हो जाएगा 1, 0 + 1 तो 1 आ जाएगा। इसी की जगह मैं अगर यहाँ पुट करती हूँ 2, तो P2 आ जाएगा मेरा, यहाँ माइनस का 1 आएगा मेरा यहाँ। और यहाँ अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 का स्क्वायर +2 + 1, 2 का स्क्वायर अगर मैं खोलूंगी तो 4 + 2, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस +1, 4 में से 2 प्लस होगा, ये इसका आंसर आएगा 3। कैसे आया, एक बार और रिवाइज कराती हूँ मैं। सबसे पहले इन्होंने बोला P0 रखना है, P की जो बराबर में आएगा 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है। ठीक है, आपने वही रखा। आपने यहाँ पहले 0 रखा तो इसका आंसर 1 आया, आपने जैसे 1 रखा तो इसका आंसर -1 आया। आपने जैसे यहाँ 2 रखा तो 2 के स्क्वायर खोलोगे तो 4 आएगा, और 2 का 2, 4 में से 2 गया तो 2, 1 का 1 है सीधा, तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये वाला फर्स्ट पार्ट करना था। इसी का सेकंड पार्ट, इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, सेम ऐसे ही करना है इसको भी। देखो वो मैं आपको ऐसी साथ साथ कराती हूँ, रब कर दे रही हूँ मैं इसको। ओके, मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक के इसको देख लीजिएगा। ओके, इसका ही सेकंड पार्ट, सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपको, इन्होंने सेकंड इक्वेशन दे रखी है PT, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे PT बराबर जाएगी 2 + t + 2t स्क्वायर -t का क्यूब। तो मतलब आपको इस इक्वेशन में ये सब चीजें पुट करनी होगी। देखिए कैसे कैसे पुट होंगी। आपको सबसे पहले इसमें यहाँ 0 रखना होगा, तो P0 रखेंगे आप, फिर 2 रखेंगे +0 + t की जगह आप जहां जहां है वहां वहां आप 0 रखेंगे, 0 का क्यूब। लेकिन आप जब इन सबको कर देंगे तो ये 2 का 2 रहेगा, +0 + 0 माइनस का 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। समझ गए, क्योंकि 0 से कितना भी मल्टीप्लीकेशन कर लो 0 ही रहेगा, 0 का क्यूब भी 0 रहेगा, इसका 2 जो बचा वो सिंगल 2। आप p की जगह 1 पुट करेंगे, 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर, ओके, माइनस का 1 का क्यूब। तो देखिए 2 + 1 3, अगर आप इसको खोलेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, माइनस का 1, तो 3 और 2 5 - 1 = 4। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा। समझ गए। अब ऐसे ही आप यहाँ पे p की जगह 2 पुट करेंगे, तो p की जगह जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 का 2 स्क्वायर -2 की क्यूब, 2 + 2 4। जब आप इसको खोलेंगे तो 4 × 4 16 आता है, तो आप यहाँ 16 रखोगे, माइनस नहीं, 2 2 = 4, 4 × 4, 4 2 = 8, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे, और 4 इसकी क्यूब 16,
तो 4 प्लस 8 12 माइनस 16, तो माइनस का आपका आएगा यहाँ पे -12 और ये 3 4 आ जाएगा। समझे आप कैसे किया मैंने? पहले मैंने जीरो पुट किया, तो जीरो का जब भी मैं कुछ भी करूंगी, जीरो का स्क्वायर खोलूं, जीरो का क्यूब खोलूं, तो जीरो ही रहेगा, तो इसलिए, लेकिन जो सिंगल बचा था 2 वो मैंने सिंगल लिख दिया यहाँ पे। अगर मैं बात करूं 1 की, तो मैंने वहां पे जहां जहां टी था वहां वहां 1 रखा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया 3, अब इसको मैं खोलूंगी तो ये खोलने के बाद 2 ही रहेगा क्योंकि 1 है ये, और यहाँ पे जो 3 का क्यूब था वो 3 ही रहेगा क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 1 ही रहता है। अब इन सबको जब मैंने प्लस माइनस करा तो 4 आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मैंने 2 पुट करा तो 2 प्लस 2 4 होता है, 2 की मल्टीप्लाई में 2 से करूंगी 4, और क्योंकि स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, वो लिख दिया। -16 था क्योंकि 2 की क्यूब खोलेंगे तो 16 रहेगा, 4 और 8 को प्लस करेंगे तो 12, -16 रखेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मैं बढ़ती हूँ, इसको रब कर रही हूँ मैं, ठीक है। सी का इसका थर्ड पार्ट, इसके 4 पार्ट से स्टूडेंट्स ऐसे ही निकालने होंगे वो आपको, ठीक है। ये मैंने आपको 3 पार्ट अपने आप बता रही हूँ, तो फोर्थ पार्ट आपका ऐसे ही अपने आप से निकालना होगा। इजी है वो भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी। इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, px बराबर में p की क्यूब, और इसका जो फोर्थ पार्ट बचेगा वो आपको घर से करना है। वो देखो पहले ये वाला करा देते हैं हम। ये क्या बोल रहा है, पहले p की वैल्यू आपको रखनी होगी 0, क्या रखनी होगी 0, तो 0 की क्यूब आप जितना भी रख लो 0 ही रहता है, क्योंकि आप 0 को 0 0 0 0 खोल लो कितना रहेगा 0, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। अगर आप p की वैल्यू में 1 रखेंगे तो 1 की क्यूब आप कितना भी खोल लें, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना रहेगा 1, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं p की वैल्यू 2 में, तो आप यहाँ 2 की क्यूब रखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 4 4 4 2 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8, समझ गए? ये भी इजी थी ना। तो इसके ये थे 3 पार्ट्स जो कि मैंने आपको खुद कराए हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आपको घर से करना होगा, वो होगा आपका होमवर्क। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू में x माइनस 1 x प्लस 1, ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में अटेम्प्ट करना होगा अपने आप। इसका एक पार्ट दे रही हूँ मैं आपको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही मैंने कंप्लीट करा दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। As you see here, question number 3 क्या रखा है, verify the following zeros of polynomial indicate the values of them। देखो against them zeros of polynomial आ गया क्वेश्चन में। इसलिए मैंने आपको zeros of polynomial लास्ट वीडियो में समझाया था कि इसका कंसेप्ट और इसके एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करते हैं हम, वो मैं सब समझा चुकी हूँ, इसलिए ताकि आपको बेसिक पर्पस उसका क्लियर रहे। अब देखो इक्वेशन में आपको ये क्वेश्चन दे देखिए और x की जगह बोला है -1/3 पुट करना है आपको, तो वो आपको पुट करना होगा। देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ अपने साथ साथ। आप इसकी जगह पुट करोगे ये, तो जब आप ये पुट करोगे तो 3, क्योंकि x की जगह ये बोला है तो अब वो पुट करना +1, 3 से 3 कैंसिल कर देना क्योंकि 3 सेम है, तो 1 माइनस +1 कितना आता है 0। ओके, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। इसके नीचे एक लाइन लिख दिएगा, -1/3 इज अ zeros of p of x। इजी एंड इजी पीजी, इजी आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड अदरवाइज पॉज द वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी का ही सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट बढ़ते हैं हम। क्या बोल रखा है उसके सेकंड पार्ट ने हमें, इजी है। इसी का सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू 4/5 रखना है आपको, और p ऑफ x दे रखा है आपको 5x माइनस का पाई। ओके, ये आपकी वैल्यू है, आपको ये पुट करना है इसकी जगह, x की जगह ना। आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे, कैसे करोगे आप इसको, p रखोगे आप 4/5 में इजिकल टू 5/4/5, ये जब रखोगे माइनस पाई के ऑफ में तो 5 का 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस पाई आपका आंसर रहेगा। ये भी इजी था मैम, मुश्किल नहीं था। इसके नीचे आप एक लाइन लिख देना वापसी, 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ p of x।
समझ गए? 5 से 5 कैंसिल कर दिया, जब 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो 4/5 रह गया, इसलिए ये रह गया, तो इसके बाद में आप ये लिख देंगे। ओके, इसका सेकंड पार्ट भी आई होप सो क्लियर। इसका थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज वॉच द वीडियो। ओके, इसका थर्ड पार्ट देखो, फर्स्ट सेकंड में करा चुकी हूँ, इसका बेसिक क्लियर करा चुकी हूँ मैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वाली वीडियो में। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो वॉच दैट वीडियो। तो पी ऑफ एक्स यहाँ रखना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 1 एंड माइनस 1। ओके, कैसे रखेंगे दिखाती हूँ मैं आपको। जब x की वैल्यू आपको 1 और माइनस 1 पुट करनी है, ठीक है, पहले आप रखेंगे p ऑफ x यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पुट करना आप एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप करेंगे तो कितना भी कर लो जीरो ही आएगा, ठीक है, 1 से 1 खोलोगे तो ऐसे ही रहेगा। अब आप यहाँ पुट करना एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 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 0। तो इसके बाद आप एक लाइन लिख देना यहाँ पे 1 और माइनस 1 आर जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। क्यों? पहले सबसे पहले आपने देखो 1 पुट करा तो एक्स स्क्वायर में 1 रखा, 1 रखा, 1 से आप 1 को कितना भी खोल लो जीरो ही रहेगा, 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 जीरो होता है। अगर आप यहाँ 1 स्क्वायर रख रहे हो, इसको कितना भी खोल लो 1 ही रहेगा, माइनस 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 वो होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है तो इसके लिए जीरो आ गया, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये जीरोस है। इसका थर्ड पार्ट भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आई एम रब दिस। ओके, इसका फोर्थ पार्ट हम करते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में आपसे बोला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, और आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी माइनस 1 अपॉन और माइनस और 1 और 2। कैसे पुट करेंगे ये भी इजी है। एक्स आपको पुट करना होगा 1 माइनस 1 और 2। आप सबसे पहले पी ऑफ एक्स रखेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू रखेंगे आप प्लस 1, और यहाँ रखेंगे आप माइनस 1 माइनस 2। ओके, जब आप ये पुट करेंगे तो आपका ये माइनस प्लस करके 0 आएगा, और ये आपका आएगा 3, माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए 3। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ कुछ भी कर लो 0 ही रहेगी। सेकेंडली आप इधर आ जाओ, P2 रखना है आपको एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपने जब ये रखा, क्या आपने x की जगह 2 पुट करा, 2 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। लेकिन अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही रहेगा। अब आप इसके बाद लाइन लिख दिएगा माइनस 1 और 2 आर जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये भी एक जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। इसी का फिफ्थ पार्ट, इसके काफी सारे पार्ट्स है स्टूडेंट, इसके 8 पार्ट है। मैं आपको इसके 5 पार्ट्स कराऊंगी, 6 7 8 आपको घर पे करने होंगे। आप अपने आप होमवर्क में उसको अटेम्प्ट करेंगे। आई रब दिस। ओके, इसका फिफ्थ पार्ट आप मेरे साथ देखो, मैं आपको 5 पार्ट इसके कराऊंगी और 6 7 8 आपको अपने आप करने होंगे। फिफ्थ पार्ट देखिए आप एक बारी। फिफ्थ पार्ट पी ऑफ एक्स और बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 के। आपको अब x की जगह 0 रखना होगा, तो p बराबर 0 एंड 0 का स्क्वायर अगर हम कितना भी कर ले 0 ही रहता है। इसकी आप लिख देना 0 इज अ 0 p ऑफ x। अब क्या था बेसिकली क्वेश्चन, मैं आपको ये समझाती हूँ अभी ये क्या था। हमने इसके 5 पार्ट करे, इस 5 पार्ट में आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब आंसर में अगर 0 आता है तो आपका आंसर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है, आप ठीक कर रहे हो। अगर वैल्यू 0 नहीं आ रही तो इस डजंट मीन कि आपका आंसर गलत है, आपका आंसर ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन में जो मांग रहे हैं वो उसको नहीं मिला, दैट मीन्स वो गलत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे में ज्यादातर 0 आया है तो इसलिए वो ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इसके 5 पार्ट आपको करा दिए। इसका 6 7 8 आपको अपने आप से करना होगा, वो आप कर लेंगे जैसे ये थे ऐसे ही उन्हें अटेम्प्ट करना है, कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आई एम यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। एज यू सी हियर, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है हम। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल करना है इन द केसेस। इसलिए मैंने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की वीडियो बनाई थी कि बिकॉज आई नो 2.2 में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ही कंटिन्यूअसली पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया है और आपको वैल्यू दे दी है पी ऑफ एक्स ये। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बेसिकली, ना इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है ना इसमें कुछ पुट करना है। अब देखो इसको कैसे करोगे,
ये देखो बस समझने वाली बात है, आराम से हो जाएगा। इसको आपके बराबर में 0 हमेशा रखना होगा आपको हर इक्वेशन के बराबर में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले आना, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का आ जाएगा, इसलिए इसके एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -5। ओके, सिर्फ आपको ये लिखना था। अब इसके नीचे आप एक लाइन लिख देना छोटी सी, -5 इज अ 0 polynomial of the polynomial p of x। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट था। देखो इसका सेकंड पार्ट में यही कराती हूँ कैसा है। इसका सेकंड पार्ट आपको p of x अब यहाँ पे माइनस में दे रखा है। कहाँ दे रखा है, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको प्लस में दे रखी थी x की वैल्यू और यहाँ पे आपको माइनस में दी थी। सिर्फ इतना डिफरेंस करा इन्होंने। यहाँ देखो प्लस में है ये x का 5 और इधर x का 5 किधर है, माइनस में। अब आपको यहाँ क्या करना है, सेम सिंपल एज दैट, x की वैल्यू यहाँ पे माइनस में रखनी है, इज इक्वल टू 0 रखना। ये इधर माइनस में तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5। इधर माइनस का नहीं रहा क्योंकि इधर माइनस में है, तो इधर आके प्लस का हो जाता है। अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ के मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा। सिंपल रहता है क्योंकि अदर साइड आ रही है। इसकी भी सेम लाइन आपको लिखनी होगी, 5 इज अ 0 पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल p of x। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस मैं और कराऊंगी, लेकिन आपको 2 पार्ट कराए मैंने आपके, इसके भी आपके 7 से 8 पार्ट्स हैं, आपको 5 पार्ट में अपने आप से कराऊंगी। सी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में दे रखा है आपका p of x x2x + 5। इसको भी आपको सेम ऐसे होगा, इस पूरी इक्वेशन के आपको 0 के इक्वल रखना होगा। देखो कैसे कैसे होगा, इस इक्वेशन को आप 0 के इक्वल कैसे रखेंगे, 2x + 5 बराबर हो जाएगा 0 के। ये इक्वेशन हो गई है। जब आप इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो 2x इधर ही रहेगा, आप क्या करना, -5 को इधर ले जाना। जब आप -5 को इधर लोगे तो ये 0 हट जाएगा अपने आप, फिर आप x इधर रखना और ये इधर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी तब भी नहीं कटेगा, तो यहाँ इसका आंसर यही रहेगा। समझ गए, सेम आप वहां पे भी ये लाइन लिख सकते हो। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 की तरफ देखते हैं। पार्ट 4 में देखो क्या बोल रखा है, पार्ट 4 में आपको बोल रखा है p of x इज इक्वल टू 3x - 2। सेम आप इसको 0 के बराबर रखोगे सबसे पहले, 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या करना है, 3x और इज इक्वल टू 2 रख दो, x इधर रखो, 3/2 इधर रखो, 2 अपॉन -3 इधर रखो, इसका आपके x की वैल्यू आ गई। समझ गए आप x की वैल्यू कैसे आई कैसे नहीं आई, ऐसे आनी है x की वैल्यू। आपको मैंने 4 पार्ट अपने आप करा दिए हैं, इसके आगे के पार्ट्स आपको अपने आप से करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट राइट नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको एक और पार्ट कराती हूँ, 5th पार्ट सबसे पहले ना, ये भी इसके फिर 8 पार्ट्स हैं, आपको मैं 5 पार्ट अपने आप से करा दूंगी, तो 6 7 8 आपको होमवर्क से करने होंगे। 5th पार्ट देखो आपको एक बारी क्या है। 5th पार्ट सबसे इजीएस्ट पार्ट लगा है मुझे, लेकिन फिर भी ये आना चाहिए। p of x इज इक्वल टू 3x, सिंगल दे दिया है आपको, इस सिंगल, तो सिंगल में आप क्या रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे आप 0 के बराबर। जब आप x के बराबर 0 ही आएगा, क्योंकि इसको आप अपॉन में लो, मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी लो, x की वैल्यू 0 ही आएगी। समझ गए होगे आप ये वाला पार्ट भी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। As you see here क्वेश्चन नंबर 5, आई वुड से कि क्वेश्चन नंबर 5 तो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है जितना मैंने अभी कराया वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, काफी सारे स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कर लेते हैं। नहीं, अगर एनसीईआरटी में दिया दैट मींस एवरी क्वेश्चन एवरी पार्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, अब भी आने के चांसेस है और आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी, लेकिन अदरवाइज वो वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं करें, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट ही बोलूंगी क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने काफी बार देखे हैं। देखिए सॉल्व किया, सबसे पहले क्वेश्चन तो समझा दूं है क्या, इफ -3 इज 0, इन्होंने बताया कि जो -3 है वो 0 है, ये इक्वेशन दे देगी 3x² kx + 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि आपको इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इसकी 3 है इसकी 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। देखो सिंपली पहले यहाँ पे इक्वेशन लिखी, 3x² + kx + 6, ये हमारी यहाँ दे रखी है, k की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस
इज इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो ए की हमें दे रखी है 3, ये रहा ए, बी की वैल्यू हमें दे रखी है के एक्स, और सी की वैल्यू हमें दे रखी है 6। ठीक है, समझ में आया है कैसे लिया मैंने। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, सम लेना होगा माइनस के और अपॉन 3, तो ये बचेगा आपका k3, ये कोई बात नहीं, इसका सम आ गया आपका 3। अब आप k 3/3 रखोगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मतलब जो आपकी ये k की वैल्यू है वो क्या आ गई, 3 नहीं, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, सॉरी 3 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k 1 क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगी आएगा। देखो दोबारा समझो, 3x² रखा, kx रखा प्लस 6 रखा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है k की वैल्यू आपको निकालनी है। सम ऑफ जीरोस आपने ये मतलब फॉर्मूला लगाया माइनस बी अपॉन ए। ए की वैल्यू 3 है आपकी, ये रहा ए आपका, ये रहा बी, पूरा बी है आपका, ये रहा सी, आपने सेम रखा। आपने क्या रखा, सम रखा k/3 का, k/3 मतलब k और अपॉन ए, यानी कि बी आपका ये रहा और ए अपॉन में रखना था आपको, आपने वही रखा। इसको जब आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो k/3 आ गया, तो सम इसका क्या आ गया 3। आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, k 1 क्या आएगा, 3 3 9 आएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 9, सिंपल। तो रहे आपके पांचों के पांचों क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। मैं बोलूंगी नेक्स्ट वीडियो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, कि उसमें मैं आपको थ्योरम कराने वाली हूँ, और थ्योरम तो आपको पता है आती ही है, थ्योरम की डिमांड्स भी है और थ्योरम आती ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि थ्योरम नहीं आती है, तो थ्योरम इज मोस्ट नेसेसरी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप प्रिपेयर है। मैं तो बोलूंगी मोस्टली सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट ही है, आप सारा ही ऐसे कंटिन्यू देखिए, लाइन बाय लाइन में आपको करा ही रही हूँ। एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, अब भी कुछ क्वेरी हो तो कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।